Hello friends, welcome back to your channel. This is Manna and फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, काफ़ी मैं रेगुलर नहीं हूँ बिल्कुल भी यूट्यूब पर जस्ट बिकॉज एग्जाम्स हैं। अब हम बात करते हैं भाई, काफ़ी जो ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है और बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया है कि हमें जाना चाहिए एसएससी सीजीएल के लिए या नहीं। देखो 100 रुपये की बात है, अगर हम फीस की बात करें सो इट्स टोटली अबाउट 100 रुपीज़। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे मैं नॉर्थ वेस्टर्न में आती हूं अकॉर्डिंग टू द एसएससी, ठीक है, हरियाणा जो आता है, और मेरा जो सेंटर आएगा वो मेनली चंडीगढ़ मोहाली जो सबसे पास में पड़ता है, चंडीगढ़ मोहाली आएगा। तो आने जाने में अराउंड 3-4 हज़ार का खर्चा है। इस 100 रुपये की फीस को नहीं देखकर हम मैं उसे देखती हूँ तो अराउंड 3-4 हज़ार का खर्चा है। एक बहुत अच्छी सी हमें सीनरी दिखाई जा रही है कि 20,000 बच्चे, भाई 20,000 वैकेंसीज हैं। देखो सबसे पहले ये नहीं है कि मे बी बैंकिंग में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो जा सकते हैं जस्ट बिकॉज उनका बैकग्राउंड वैसा होगा, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होंगे, मिसगाइड हो रहे हैं। उनके पहले ही हमारे थॉट्स इतने क्लियर नहीं है क्योंकि बैंक को लेकर ही बहुत फ्रस्ट्रेशन है माइंड में। थोड़ा सा मैं एग्जाम को आपके सामने और रखती हूँ। अगर मैं खुद की बात करूँ तो भाई नॉलेज है थोड़ी बहुत, जैसे मैंने 2020 का एसएससी सीपीओ, किसी को पता नहीं हो, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्लियर किया, एग्जाम 1 और फिजिकल मैंने ये क्लियर कर रखा है। फाइनल मेरा नहीं था, ओके। सो ये मेरा क्लियर है, तो थोड़ा बहुत पैटर्न से मैं फेमिलियर हूँ। जस्ट बिकॉज एसएससी के स्टूडेंट्स को जब मैं कॉलेज में थी तो कहीं ना कहीं मैं टीच करती रही हूँ, लाइक मन था टीचिंग का, तो थोड़ी बहुत, और फाइनेंशियल कंडीशन भी थी तो टीच करती रही हूँ चीज़ों को, तो थोड़ा बहुत ध्यान में है। अब मैं आपके सामने पूरी सीनरी रखती हूँ एग्जैक्टली क्या है। सिर्फ ये 20,000 वैकेंसीज देख लेना और 100 रुपये देख लेना फीस की, ये सच्चाई नहीं है, ठीक है। अब सच्चाई पर थोड़ा आते हैं, सारी चीज़ों को हम देखते हैं, करते हैं। इवन यूट्यूब पर बहुत से ऐसे भी हैं यूट्यूबर्स जो एसएससी को छोड़कर यहाँ आए हैं, बैंक में आए हैं, एंड स्टिल वो ऐसा बोल रहे हैं कि देखो भाई वैकेंसीज आ गई, 20,000 प्लस वैकेंसीज आ गई हैं, हमें अप्लाई कर देना चाहिए बैंक वालों को, ये वो। देखो क्यों, क्या कुछ नहीं जाएगा, आपका टाइम जाएगा, आपका कहीं ना कहीं जो बैंक के एग्जाम्स हैं, इतनी अच्छी हमारे पास भी तो वैकेंसीज आई हुई हैं, उनसे माइंड डाइवर्ट होगा, बहुत कुछ होगा, ओके। तो सिर्फ एक नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू उनके लिए है जो काफ़ी अच्छा है, जिनका बेस, क्योंकि एसएससी भाई बेस मांगती है, काफ़ी अच्छा खासा बेस मांगती है। इंग्लिश की बात करती हूँ मैं, इंग्लिश में हम मेनली बैंकिंग में अगर हम बात करें तो सिर्फ रीडिंग पर बेस्ड होती है, ठीक है ना। आपकी 80% आप रीडिंग में अच्छे हो तो आप कहीं ना कहीं इंग्लिश में कर जाओगे। आपका अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी इंग्लिश का रहा है तो कर जाओगे, लेकिन एसएससी में बिल्कुल उल्टा है। आपको एंटोनियम सिनोनिम्स बिल्कुल आपकी उंगलियों पर होने चाहिए, जो रूल्स हैं वो क्रैम होने चाहिए आपके, हम ग्रामर को साइड में नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सच्चाई है इंग्लिश की। और कैब की बात आ ही गई है तो एक चीज़ बता दूं आपको बुक दिख रही होगी। देखो सबसे बड़ी बात तो ये, मैंने अभी मेरे पास आई है, मैंने इसको पढ़कर भी नहीं देखा है, बट आई रिकमेंड यू जस्ट बिकॉज, क्योंकि बहुत से कमेंट्स थे इस बुक को लेकर, बहुत से। जब 100 में से 90 बच्चे इसको कर रहे हों तो हम क्यों पीछे रहें, ठीक है, ऐसा था मेरे। और मैंने 1-2 बुक्स और भी मंगवाई हैं, ठीक है, डिफरेंट चैप्टर्स की, वो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, और डिफरेंट जो आपके चैप्टर्स हैं उनको लेकर, जैसे एनालिटिकल वगैरह। तो ये है एक बुक, तो वोकैब वाली है, इसमें ये निमिषा बंसल मैम की है, ठीक है। इसमें आपको क्या है, जैसे मैं हमेशा कहती आई हूँ कि आपको वोकैब याद कैसे करनी है। फर्स्ट तो आपका रहता है कि जहाँ भी आपको दिक्कत लगे, जिस भी पॉइंट में दिक्कत लगे, आपको सिंपल क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। और फिर भी अगर वो स्क्रीनशॉट, जैसे मेरी तरह बहुत से बच्चों को बुक्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं पढ़ना, ना कि ऑनलाइन चीज़ों को देखते रहना, ठीक है, तो उसके लिए ये बुक सबसे सही है। इसमें आपको 220 रूट वर्ड्स जो हैं, रूट वर्ड्स इन द सेंस, आपके पास एक बुक होगी, रेड से कलर की बुक आती है जिसमें, ठीक है, अगर वो वर्ड समझ में नहीं आता है ना तो आप यहाँ से कर सकते हो। लाइक मैंने उसको देखा, उस पूरी बुक का मुझे ये निचोड़ सा ही लगा है, जैसे AN जो है विदाउट के या के बगैर होता है। लाइक हम किसी वर्ड के आगे या पीछे जो भी है ऐसे रूट वर्ड्स ये लगा देना तो उनसे वो वही वर्ड बनता है। जैसे एंटी है तो एंटी का मतलब होता है, जैसे कोई भी चीज़ है तो उसको अगर हम एंटी उसके आगे लगा देते हैं तो वो आपका उसके अगेंस्ट हो जाता है, मीनिंग नेगेटिव में चला जाता है। तो ये सारे 220 जो रूट्स हैं और जो मेन रूट्स रहते हैं, आपके वर्ड्स रूट्स रहते हैं, वो सारा इसमें दिया हुआ है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए ये नहीं है कि आपका एक बार में हो जाएगा, डेली टाइम देना पड़ेगा इसको, इसके लिए आपको
बहुत डाउट रहते हैं कि कैसे करें कैसे नहीं करें। मैंने इसमें थोड़ा बहुत ओवरव्यू लिया था, तो मुझे वर्ड्स ऐसे लगे जो एग्जैक्टली बैंक में वर्क कर सकते हैं। जैसे बहुत से मॉक में ऐसे वर्ड्स आते हैं जो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट होते हैं, जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3000 वर्ड्स है ना, मैंने इनको देखा। जैसे आपका एक्रीमनी दे रखा था, आपका फिलांथ्रोपिक, नेस्टी दे रखा था, हार्श दे रखा था, हेटर्ड, एवर्जन, पीसफुली, एग्रीएबल, प्लेसिड, ऐसे वर्ड कुछ दिए हुए थे जो आपके बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट नहीं है, ये तो आपको आने चाहिए। जो मैं कहती हूँ ना कि कुछ एक वर्ड्स आने चाहिए, वो यही वर्ड्स आपके आने चाहिए। ओके, सो आप इसको ले सकते हैं, और इसका जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसको परचेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। जैसे मेरे टाइप के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर हमें बता दिया गया भाई जो टायर 1 है, ये टोटल उसका है, आप देख सकते हो। टायर 1 होगा, टायर 2 में आपके 3 पार्ट होंगे। ठीक है, थोड़ा इसको समझाती हूँ 1 मिनट में। टायर 1 में 200 मार्क्स का होगा, 60 मिनट के मिलेंगे आपको, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीए होगा। जीए तो आप भूल ही जाओ कि आप कर भी लोगे, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर का काफी कम पोर्शन आएगा। दूसरी बात ये इंग्लिश है, तो इंग्लिश इट्स टोटली बेस्ड ऑन, आप वही स्टूडेंट्स इसके लिए जाए जो बहुत ग्रामर के रूल्स ऐसे याद हैं भी, जिनके पॉइंट्स पे ऐसे रटे पड़े हैं, जिनको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स ऐसे रटे पड़े हैं। ठीक है, और जिनको काफी अच्छी नॉलेज है इंग्लिश ग्रामर की, रीडिंग की नहीं, इंग्लिश ग्रामर की। 1-2 पैसेज आ भी गए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आ भी जाए। सबसे बड़ी बात यहाँ 0.50 नेगेटिव मार्किंग भी है, बिल्कुल हम इन मार्क्स को कंफर्म नहीं मान सकते हैं। रीजनिंग कर लोगे, रीजनिंग कहीं ना कहीं बैंक से हम मान सकते हैं इजी आ जाएगी, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी आएंगी जैसे जो बैंक से कोई रिश्ता नाता दूर दूर तक नहीं रखती हैं। जैसे आपके कार्ड बेस्ड आएगा, कैलेंडर बेस्ड आएगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको पूछ लूं भाई 2045 में फलाना तारीख को कौन सा डे होगा, पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा। कार्ड बेस्ड आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका एक वो होता है ना कि जिससे हम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, उसमें बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपका। चैप्टर तो पढ़ने पड़ेंगे ना, रीजनिंग में 25 मार्क्स फुल नहीं मान सकते हैं। लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी टायर 1 की 159.076 थी, अप्रोक्स आप मान सकते हो। यूआर की बात करूं 160 थी, और अगर इसमें सिर्फ हम ये भी उठाते हैं ना, ठीक है, इसमें से 5-5 क्वेश्चन निकाल भी दो तो हमारे 160 पूरे बनते हैं कि हम 160 का करके आएंगे, जबकि ये कंफर्म नहीं है। राइट, दिसंबर में आपका एग्जाम होना है। दिसंबर में हमारा एसबीआई पीओ होगा, मोस्ट भाई जिसकी बैंकिंग के लिए एक ड्रीम होता है, बैंक एस्पिरेंट के लिए जान होती है, वो एग्जाम होगा हमारा दिसंबर में। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका आईबीपीएस पीओ मेंस होगा। ठीक है, सोच समझ कर जाइएगा प्लीज, मैं सच बता रही हूं आपको, क्वालिफाइंग इन नेचर है, इट्स ओके। उसके बाद में टायर 2 पर आते हैं, कहानी शुरू होती है। अब अगर हम बात करें यहाँ से आप जैसे तैसे निकल भी गए, ये एक एग्जाम की तो बात नहीं है ना। ठीक है, अब होगा कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि हम अच्छे हैं जो भी है, चलो ठीक है, जैसे तैसे करके निकल जाओ। उसके बाद में टायर 2 में आते हैं, पेपर 1। ठीक है, कहीं ना कहीं जो एसएससी की स्टूडेंट की प्रिपरेशन कर रहा है ना, जैसे मैं 2 साल से बैंक की कर रही हूँ, जो 2 साल से एसएससी की कर रहा है, मैं वैसे ही पीछे हूँ उससे। राइट, इस चीज को समझ लेना, माइंड में रखना। उसके बाद में हम बात करते हैं टायर 2, पैटर्न चेंज हो गया। अरे बहुत अच्छी बात है भाई, हमारे बैंकिंग के लिए तो ये जान बन गई। हमें तो वैकेंसी ही नहीं थी, सारा वैकेंसी एसएससी लेकर आया है, हम तो ऐसे ही बैठे थे, बैंक वाले तो लेकर ही नहीं आ रहे कुछ। चलो इट्स ओके। सो अब पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न चेंज इन द सेंस कैसे हुआ है कि आपको सेक्शन 1, 2, 3.1 है, ये क्वालिफाइंग नेचर है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ी सी, मैथ्स रीजनिंग होगा, ईच 3 मार्क्स होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग तो है ही है। मैथ की बात करूं तो कंसेप्ट एंड एडवांस। अब इसकी अगर मैं बात करती हूँ, आपको एक चीज दिखाती हूँ, मेरे सामने ही खुला हुआ है ये, मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रही हूँ, आपको एक चीज समझा देती हूँ। आप थोड़ा सा नोटिस को देखें, नोटिस की तरफ ध्यान दें। ये नोटिस है, इसमें आपको मैथ्स दिया हुआ है। मैथ्स क्या थोड़ा सा हम भाई देख लेते हैं क्या कुछ है, रीजनिंग तो कोई बात नहीं, मैथ्स को देख लेते हैं। मैथ्स में आपका लिखा हुआ है भाई नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप, नंबर, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम, डिस्टेंस, टाइम, वर्क। ठीक है, यहां तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, वर्क तक। अरे मैम ये तो हमें सब कुछ आता है। दीदी ये क्या बता रही हो यार, ये तो सारा बैंक का सेम है। कहानी शुरू होती है, अब आगे देखो, यहीं से हम वर्क से स्टार्ट करते हैं। बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एल्जेब्रा, एलिमिनेटरी सर्च, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, चलो कोई बात नहीं कर लेंगे। ट्रायंगल्स, वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर। ये जो वर्ड दिख रहे हैं ना, मेरे को तो पढ़ना भी नहीं आ रहा है सच बताऊं तो, क्योंकि देखो मैथ में एक बात देखो चाहिए, ट्रायंगल, इसके वेरियस सेंटर्स क्या होती हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, ट्रायंगल, सर्कल, कोड्स, टैंजेंट्स, एंगल्स, कॉमन
I don't know about that. Triangle, quadrilateral, regular, polygon, circle, right prism, right circular cone, right circular cylinder, sphere, hemisphere. अरे भाई भाई, इतने तो हमने इंग्लिश में वर्ड नहीं पढ़े हैं जितने इन्होंने यहाँ दे दिए, और यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे ना, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट ये तो दे ही रखा है, जैसे अपने बैंक में दिया होता है वैसे इन्होंने दे रखा है। हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम देखो कहाँ हम सिर्फ स्क्वायर की पजल सॉल्व करने वाले कहाँ ये हिस्टोग्राम पर जा रहे हैं। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, डिग्री, रेडियन मेजर, आई डोंट नो अबाउट दैट। मैं तो वो स्टूडेंट हूँ जो ये आपका अगर बात करो मेंसुरेशन चैप्टर ही छोड़ रखा है बैंक में होकर भी, तो ये सब तो मेरे समझ से बाहर है। इन चीज़ों को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। मैं नहीं चाहती आपका टाइम खराब हो। 100 रुपये की बात नहीं है, आने जाने का खर्चा भी है, उसके अलावा आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो थॉट होते हैं ना जो हमें बैंक से इधर कर देंगे आपको। वो स्टूडेंट जो इसमें लगेगा ना, जो इसमें जाएगा, कहीं ना कहीं बैंक वाले उससे आगे निकल जाएंगे, एसएससी वाले आगे हैं, ये सच्चाई है। मैं आपको कोई एक बहुत अच्छी सीनरी नहीं दिखा रही हूँ, अच्छी सीनरी दिखाने वाले बहुत हैं आपके लिए, बहुत कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन मैं इसका नेगेटिव साइड सिर्फ बात कर रही हूँ कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं, इनको ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश में यहाँ पर देखिएगा, कैंडिडेट्स एबिलिटी है जो करेक्ट इंग्लिश समझने की, हिज बेसिक कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड, ठीक है। ये इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन की बात की गई है, जबकि इंग्लिश में और आगे भी मतलब है इसमें कि क्या कुछ कैसे है, जैसे जनरल अवेयरनेस है, टायर 1 है, जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग है। रीजनिंग में यहाँ पर देखो जो मैं बात कर रही थी सिर्फ हमारे बेस्ड में नहीं है, जैसे एड्रेस मैचिंग, डाटा ये हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ कोड, रोल नंबर्स, स्मॉल कैपिटल ये हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, फिगर्स जो एम्बेल्ड फिगर्स है ना ये हमें पढ़ना पड़ेगा, ये हम नहीं पढ़ते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हो गई है, ये जैसे मोस्टली हम तो मेंस में जाकर पढ़ते हैं, ये इमोशनल इंटेलिजेंसी, सोशल इंटेलिजेंसी वगैरह, और ये सेमेंटिक क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, और फिगरल क्लासिफिकेशन हो गया, सेमेंटिक सीरीज हो गया, ये सब चीजें जो हैं। और उसके बाद में ये सारी जो चीजें हैं ना, स्पेस ओरिएंटेशन, ट्रेंड्स हो गया आपका, स्पेस विजुअलाइजेशन हो गया, ये सारी पंच होल्स, पैटर्न, फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, ये वाला जो मैं बोल रही थी ना, वो आपका जो जिसे हम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, वो वाले सारी चीजें हैं ये। तो इन चीजों को कहीं ना कहीं आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो नहीं जा सकते हो। 160 नंबर तो पहले पेपर में ही लेने, और ये सब 160 नंबर लेने के लिए करना पड़ेगा आपको। बहुत डेप्थ में है एसएससी का, अगर मैं सिलेबस की बात करूं काफ़ी डेप्थ में है, क्योंकि मैंने एसएससी सीपीओ 2020 दिया है, उसमें वो इजी रहता है एसएससी सीजीएल के कंपैरिजन में, सो आई क्लियर्ड, ओके। और बहुत अच्छे मार्जिन से भी नहीं कि अच्छा अभी मैंने तो फुल बहुत अच्छा ले रखा था, काफ़ी 10-12 नंबर के मार्जिन से मैंने क्लियर किया था, बस यही था। सो ये सब कुछ है, ठीक है। अब उसके बाद में हम आगे एक मेन पॉइंट और बताती हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, यहाँ एक चीज़ लिख रखी है मैंने, सेक्शन 3.2, जिसमें ये 3.1 तो कंप्यूटर नॉलेज है, चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, आप कर भी लोगे, जो आरआरबी वगैरह अभी कंप्यूटर जिन्होंने पढ़ा है, हम तो भी आरआरबी के लिए स्पेशल पढ़ते हैं, अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं है। सेक्शन 3.2 की अगर मैं बात करती हूँ, इसमें 15 मिनट आपको मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? 2000 वर्ड्स आपको लिखने हैं। मैंने यहाँ एक चीज़ लिखी है, नोट कीज, लाइक ABCD टाइप नहीं, एक पैसेज होगा जिसमें 2000 वर्ड्स अराउंड होंगे और आपको 15 मिनट में वो लिखने हैं। हमारे लिए महाभारत होती है अगर मैं बात करूं 300 वर्ड्स आधे घंटे में लिखने की, होता है ना। IBPS POSB PO मेंस में अपने लिए एक लास्ट में टेस्ट होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, जिसकी जो हमारे लिए खुद महाभारत है कि अरे भाई आधे घंटे में हमें 300-400 वर्ड्स, 450 वर्ड्स लिख कर आने हैं। यहाँ 2000 वर्ड आपको 15 मिनट में लिखने हैं। क्वालिफाइंग भले इन द नेचर है, लेकिन अगर हम 2000 वर्ड्स कंप्लीट ही नहीं कर पाए तो क्या ही क्वालिफाई कर लेंगे। इसके लिए अलग से सेपरेट आपको क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी। फटाफट आपके हाथ चलने चाहिए उस पर, कंप्यूटर पे, राइट। एटलीस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए तो काम का नहीं है जो मेरी तरह कभी कभार भूल जाते हैं, जी कहाँ लिखा है, के कहाँ लिखा है, OP तो कोने में पड़ा है। सो ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं इसके, मुझे नहीं पता है। आप देखो, एक चीज़ समझाती हूँ आपको कि कौन क्या कैसे बता रहा है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखें, इनके बाद ही इन सबको सोचकर ही जाएं। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, मैं एक डाउट, देखो आपके मन में डाउट तो वैसे ही है कि जाएं कि नहीं जाएं। अब क्यों नहीं जाएं ये मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं। अब जाना चाहिए, और आप इन सब पॉइंट्स में अच्छे हो। अगर आप यस बोल रहे हो ना इन सब पॉइंट्स में, डाउट ना आने की बजाय अंदर से एक आवाज़ आ रही है, हाँ हम ये कर सकते हैं, हाँ हमें ये आता है, तो जाओ, अदरवाइज मत जाओ। जो जिसके लिए हम बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, हम उसी में कॉन्फिडेंट नहीं है, इसमें क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे। 20,000 वैकेंसीज है तो क्या लग रहा है, बच्चे नहीं होंगे क्या एसएससी प्रिपेयर करने वाले, एसएससी को प्रिपेयर करने वाले? हाँ,
हमारी भी तो टोटल अगर बैंकिंग की मैं बात करूं, आप RRB, IBPS और SBI को मिला लो, 20,000 तो अपनी भी बन जाती हैं। बैंक में भी तो 20,000 हैं, तो SSC वाले क्यों नहीं आ जाते? क्योंकि एट द एंड तो 20,000 लोगों को तो वैकेंसी मिलेगी ना, जॉब मिलेगी बैंक में, चाहे फिर वो डिफरेंट आपके वो तो बस हमने डिवाइड कर रखा है, अदरवाइज इतनी वैकेंसी तो बैंक में भी है, ये एक साथ आ जाती है। ये भी अलग अलग है, इसमें भी किसी की 18 से 27 साल एज है, किसी को 32 है, किसी में, क्योंकि इसमें डिफरेंट आपकी पोस्ट है। अगर मैं बात करती हूँ ना, बहुत सी पोस्टें हैं, मुझे तो इवन नेम भी याद नहीं है क्या, मतलब ऐसी पोस्टें दी हुई हैं। ऑडिटर पोस्ट भी है, और आपकी स्टैटिकल ऑफिसर पोस्ट है, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, पता नहीं क्या क्या, इतनी सारी वैकेंसी, वही सब मिला जुलाकर ही इतना कुछ है। ठीक है, ग्रुप बी भी है, और उसके बाद में सेक्शन ऑफिसर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, इस तरह की है, सब इंस्पेक्टर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क्स, पता नहीं क्या क्या, तब जाकर मिलाकर 20,000 है, ग्रुप सी, ग्रुप बी वगैरह। ओके, सो ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को सोच समझ कर जाना, इन सब चीजों को पॉइंट में, अगर इन सब का आंसर यस है तो जाओ, अदरवाइज मैं नहीं कह रही हूं जाओ, जो चीज आप कर रहे हो उसी को बेस्ट करो। ओके, वो मेरे पापा हमेशा कहते हैं, 2 घोड़ों पर सवार रहोगे ना, एक टांग एक पैर घोड़े पर, दूसरे घोड़े पर, दोनों से गिरोगे। ठीक है, ये इसके लिए भाई ये वही कर सकता है जो या तो जिसका बेसिक बहुत स्ट्रांग पहले दिन से रहा हो, और दूसरा ये भाई वो तो दिन के 16 से 18 घंटे दे सकता है, 8 घंटे बैंक को, 8 घंटे SSC को, और फिर भी 8-8 घंटे में वो निकल जाए, क्योंकि बैंक वालों को 10-12 घंटे, बैंक इज नॉट ईजी, लाइक ठीक है, बैंक एग्जाम्स ईजी नहीं है, हमें खुद 10-12 घंटे देने पड़ते हैं। जो ये सब सोच कर जा रहा है तो जाए, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, मैं खुद नहीं जा रही हूँ, रिकमेंड भी नहीं करूंगी। अब ऐसा नहीं है कि भाई मुझे जाना है तो मैं आप सबको बोल रही हूँ, नहीं, मैं भी नहीं जा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि बैंक में बहुत अच्छी खासी जॉब्स हैं, यहीं कुछ कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे, इसी को बेटर तो है ही, अपन बेस्ट हो जाएंगे इसमें। यहाँ तो मैं तो इसमें हूँ भी नहीं, मुझे तो गुड होना पड़ेगा पहले, गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट, तब जाके मुझे मिलेगी ये, मैं तो हूँ ही नहीं यहाँ पर। सो अगर इन सब में आप बेस्ट हैं तो जाएं, अदरवाइज आई एम सॉरी। ओके, सो ये टोटल था जो भी था, और होप सो आपको समझ में आया होगा, एंड गुड लक। बाकी आपकी मर्जी है जैसे जो ठीक लगे, एंड कमेंट बॉक्स इज टोटली योर्स, अच्छा बुरा जो आपको समझ में आया वो आप कह सकते हैं। ओके, एंड थैंक यू गाइस, टाटा, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो IBPS जो PO और SBI PO टारगेट कर रहे हैं उन पर रहेगी। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू गाइस।